ओके, तो इन द बुक्स ऑफ सन, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बाद पर्टिकुलर्स रुपीस, एंड पर्टिकुलर्स रुपीस। क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट हो गया तो एक बार बोलना, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले हम लोग को ये क्वेश्चन एक बार पढ़ना है। क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं एक बार देखो अच्छे से। बोल रहे हैं क्या, सन ऑफ सिलीगुड़ी कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग 90,000 टू मून ऑफ मुंबई। तो सन ऑफ सिलीगुड़ी ने क्या किया, कंसाइन किया गुड्स कॉस्टिंग 90,000 टू मून ऑफ मुंबई। द इनवॉइस प्राइस वॉज मेड टू एस टू शो द प्रॉफिट 33 बाई वन थर्ड ऑन कॉस्ट। तो 33 बाई वन थर्ड ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू 1/3 ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट तुम्हारा हो जाएगा 1, कॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा 3, एंड सेल प्राइस होने वाला है तुम्हारा 4। इतना समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। ओके, अब क्या हो रहा है, सान ने पे किया है 600 कैरेज, 2,400 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेमेंट हुआ है। एंड गुड्स कंसाइन किया था सन ने 90,000। ओके, 90,000 गुड्स कंसाइन किया था। उसमें से गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वे डिस्ट्रॉयड वाइल इन ट्रांजिट, जब ट्रांजिट में था उसी टाइम में डिस्ट्रॉय वो हो चुका है। एंड इन मुंबई मून पेड 480 कैरेज 1,200 गो राउंड रेट। एंड उसके पास कितना गुड्स रिसीव हुआ, 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय मून was sold by her at invoice price. Moon sent the check after deducting expenses, ordinary commission और ordinary 5% and डेल ट्रेडर कमीशन तुम्हारा दिया हुआ है @2/1/2 मतलब 2.5%। ओके, 2.5% ऑर्डिनरी कमीशन है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मून अकाउंट इन द सन्स लेजर। सन लेजर में तुमको क्या करना होगा, ये दोनों चीज बनाना होगा। ओके, सन में क्या करना होगा, ये दोनों चीज तुमको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बार देखना, इन द बुक्स ऑफ सन कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग किए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को पिछले सम में देखो यहाँ पे दिया हुआ था कितना फैन था, ठीक है, कितना पर यूनिट था। बट इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट ही दे दिया, डायरेक्ट अमाउंट ही तुमको दे दिया और कुछ नहीं बोला है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया और कुछ नहीं बोला कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो पहले तो एक एक करके करते हैं हम लोग जितना भी मिला। फर्स्ट हम लोग क्या किए, गुड्स सेंड किए। गुड्स सेंड ये वाला कॉस्टिंग था, एंड द इनवॉइस वाज मेड सो फॉर, ये तो इनवॉइस कैसे हुआ था, 33/1/3। ओके, तो यहाँ पे एक बार पहले फर्स्ट, इसीलिए बोले ये वाला जनरल वाला क्वेश्चन है, ये ऑनर्स का ही क्वेश्चन पकड़ के चलो। ठीक है, ये ऑनर्स का ही क्वेश्चन है तुम्हारा, ऐसा ही सोचो। तो फर्स्ट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना, 90,000 कॉस्टिंग वाला गुड्स भेज रहा था,
इनवॉइस प्राइस तुम्हारा 4 एंड कॉस्टिंग है 3, तो 4/3 करना है ना, 4/3 करना है ना। तो 90,000 इंटू 4/3 कितना होता है, 1,20,000। अब इस 1,20,000 का जो लोड होगा वो दूसरे साइड में जाने वाला है, तो बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, डैश दे के लोड, लोड कितना होगा, 1,20,000 में मैं भेजा था, उसका कॉस्टिंग था 90,000, और 1,20,000 था तुम्हारा इनवॉइस वैल्यू, इंटू 1/4। मेरे को बताओ इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। ओके, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद गुड्स भेजने के लिए सर ने पेमेंट किया था 600 कैरेज, 2,400 फ्रेट एंड इंश्योरेंस। टू बैंक अकाउंट, कैरेज एंड फ्रेट, कैरेज एंड फ्रेट, कैरेज 600 है एंड फ्रेट 2,400 है, दोनों को जोड़ोगे तो 3,000 होता है, दोनों को जोड़ोगे तो 3,000 होता है, ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, जब गुड्स जा रहा था उसी टाइम में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम सर इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे कोई भी तुम्हारा अमाउंट नहीं दिया हुआ है, सॉरी यूनिट नहीं दिया हुआ है। करते थे ना कैसे, 1,20,000 प्लस ये डिवाइडेड बाई, क्या करते थे, यूनिट, और कितने यूनिट डिस्ट्रॉय हुआ वो मल्टीप्लाई कर देते, ऐसे ही करते थे ना। बट इस क्वेश्चन में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, बात समझ में आया, इस क्वेश्चन में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। तो इस क्वेश्चन में सर क्या करना होगा, अच्छे से एक बार देखना, ऊपर में तो सेम ही चीज होगा, 1,20,000 भेजने के लिए लगा था 3,000, ओके। अच्छा, कितना गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ, 10,000 का कॉस्टिंग वाला गुड्स, 10,000 कॉस्टिंग वाला गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ था। तो 10,000 कॉस्टिंग वाला गुड्स अगर लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल कॉस्टिंग था तुम्हारा 90,000, उसमें से 10,000 गुड्स क्या हो गया, लॉस हो गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, मल्टीप्लाइड बाई 10,000, और ये था 90,000 के लिए, ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बताओ एक बार। 1,20,000 प्लस 3,000 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 90,000, तो 13,667, 13,667, क्लियर। अच्छा, अब ये जो तुम्हारा हुआ इसके बाद तो यहाँ पे लोड आने वाले हैं, है कि नहीं, इसके बाद यहाँ पे तो लोड आने वाला है ना, तो लोड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लोड, एकदम। तो मैं एक बार काम करता हूँ, पहले मून को क्या क्या देना होगा एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद लोड लिखता हूँ, मून अकाउंट, कैरेज एंड गो डाउन रेंट, कैरेज एंड गो डाउन रेंट, मून को कैरेज कितना पेमेंट करना होगा, 480, एंड गो डाउन रेट 1,200, 1,680,
एंड कमीशन भी देना होगा मून को, ऑर्डिनरी कमीशन, ओके, ऑर्डिनरी कमीशन, एंड साथ साथ उसको देना होगा टेल क्रेडिटर कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन एंड डेल क्रेडिटर कमीशन, ठीक है। ये बाद में सब करेंगे, मेरे को ये सब करना होगा पहले से ही पता है, तो इसीलिए मैं पहले ही कर दिया। इसके बाद ये जो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ, इसका लोड कितना होगा, इसका लोड कितना होगा। देखो एक बार, लोड कितना था 1,20,000 में, 30,000, ये सुन लो। तो यहाँ पे लिखेंगे लोड 30,000, ओके। एंड यहाँ पे यूनिट तो गिवन नहीं है, तो ये वाला लोड जो था 90,000 कॉस्टिंग वाला गुड्स के लिए था, और टोटल लॉस हुआ था 10,000 गुड्स लॉस्टिंग कॉस्टिंग किए, ठीक है। तो ऐसे कर सकता हूँ, तो 30,000 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 90,000 इक्वल्स टू 3,333। क्लियर, जल्दी से बताओगे, 3,333 ये होने वाला है, ओके। डन, जल्दी से बताओ एक बार। अच्छा, अब कितना गुड्स सेल हुआ है, 2/3 of the goods received by Moon was sold। कितना हुआ, 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव हुआ था, बोल देता 1/3 गुड्स फिर लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया था, 2/3 ही रिसीव हुआ। हम लोग क्या लिखेंगे, बाय मून अकाउंट सेल प्रोसीड्स। ये हम लोग को वर्किंग नोट्स नंबर से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार देखोगे क्या हुआ है, एक बार देखोगे क्या हुआ, फर्स्ट एक एक करके। तो वर्किंग नोट्स के लिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ जाओ, नीचे वाला जगह छोड़ देना तुम्हारा मून अकाउंट बनाने के लिए। फर्स्ट WN1 कैलकुलेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, ठीक है। कैसे होगा, फर्स्ट मैं गुड्स कितना सेल किया था कॉस्ट प्राइस में, गुड्स सेल कितना किया था कॉस्ट प्राइस में 90,000, और गुड्स लॉस कितना हो गया था, कॉस्ट प्राइस में कितना था 10,000। तो अल्टीमेटली कितना रिमेनिंग गुड्स उसके पास पहुंचा, 80,000 रिमेनिंग गुड्स उसके पास पहुंचा। ये भी कॉस्ट प्राइस में था, ठीक है। रिमेनिंग गुड्स कितना पहुंचा 80,000। इसमें से क्या बोल रहे हैं, 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड वो सोल्ड कर दिया बाई हार एट अ इनवॉइस प्राइस, वो सोल्ड कर दिया इनवॉइस प्राइस में। तो 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव सोल्ड बाई हार एट इनवॉइस प्राइस। तो 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव मतलब गुड्स सोल्ड सेल प्राइस इक्वल्स टू 80,000 कॉस्टिंग में से 2/3 वाला गुड्स भेजा है, और ये वाला कैसे भेजा है इनवॉइस प्राइस में, जो कि है 4/3। ये तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट से डिवाइड करना है और सेल से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना आने वाला है 71,111। बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये कहीं से लग रहा है जनरल वाला सम है, नहीं बोल सकते कोई जनरल वाला सम है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आया था 2013 में। हो गया 71,111। तो पहले ये वाला कर लो एक बार। तो मेरा सेल आ गया 71,000 तो ऑर्डिनरी कमीशन कितना होने वाला है? 71,111 इंटू 5%, 71,111 इंटू 2.5%। ओके, ये दोनों ऑर्डिनरी कमीशन होने वाला है। तो होने वाला है तुम्हारा 3,556 और होने वाले 1,778। दोनों को जोड़ दोगे तो 5,334। पहले एक बार लिख लो। अच्छा, अब एक चीज देखना, वर्किंग नोट्स 2, ठीक है। अब एक चीज देखना, वर्किंग नोट्स 2, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। कितना वैल्यू होगा अनसोल्ड स्टॉक का? अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि मेरे को कोई यूनिटी नहीं पता कि कितने यूनिट ये होगा। तो मैं पकड़ लेता हूं, लेट द ओरिजिनल, लेट द ओरिजिनल गुड्स इक्वल्स टू 1। क्लियर? ये सर ने बताओ एक बार। लेट द ओरिजिनल गुड्स क्या होगा? 1। पकड़ लेते हैं जस्ट, ये लेट द ओरिजिनल गुड्स ये 1 है। ओके, एंड डिस्ट्रॉयड इन ट्रांसिट, कितना पोर्शन डिस्ट्रॉयड इन ट्रांसिट था? 10,000 कॉस्टिंग वाला गुड्स था जो कि भेजा था 90,000 में से। तो 1/9 वाला पोर्शन डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट था। तो गुड्स रिसीव कितना हुआ फिर? गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी कितना हो जाएगा बताओ? 1 माइनस 1/9 इक्वल्स टू 8/9। मेरे को बताओ इतने तक समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 8/9 आया। ओके, तो 8/9 गुड्स रिसीव हो गया। अच्छा, गुड्स सोल्ड कितना हुआ था? गुड्स सोल्ड कितना हुआ था? ये जो 8/9 गुड्स रिसीव हुआ था उसका ही 2/3 वाला पोर्शन सेल हो गया था ना? है कि नहीं? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? 8/9 वाला गुड्स का 2/3 वाला पोर्शन सेल हो गया था ना? ये सर नो? हाँ सर, ओके, हाँ। एकदम। तो अब देखो एक चीज, तो रिमेनिंग गुड्स कितना होगा? रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स कितना होगा? बोलो, रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स फिर कितना होगा? बोलो क्या होगा रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स? क्या हो सकता है? मैं अगर बोलूं 8/9 अगर तुम्हारा गुड्स रिसीव हुआ था, उसमें से 2/3 वाला अगर पोर्शन सेल हो गया, तो रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स कितना होगा? 1/3 नहीं होने वाला है क्या? रिसीव हुआ था 8/9 पोर्शन गुड्स, उसमें से 2/3 वाला पोर्शन सेल हो गया,
तो अनसोल्ड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 1/3। ये 1/3 कैसे आया? बहुत जन को डाउट है। टोटल 1 है सपोज, उसमें से सोल्ड हो गया 2/3, तो रिमेनिंग कितना होने वाला है? 1 - 2/3, दैट इज 1/3। ठीक है, टोटल तो 3 है ना। क्लियर? अब इसका वैल्यूएशन करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 1,20,000 भेजा था, उसके बाद कंसाइनेंट ने खर्चा किया 3,000 रुपए। ओके, फिर कंसाइनी ने खर्चा किया कैरेज वाला 480, लॉस हो गया था 16,000, सॉरी 13,667, लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ था। ये सब कितना गुड्स के लिए हुआ था? टोटल गुड्स 1 रिसीव हुआ था, उसमें से 1/9 पोर्शन सेल, ये तुम्हारा डिस्ट्रॉय पे फायर हुआ था, ये सर नो? देखो, टोटल पोर्शन द 1, एंड उसमें से डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट कितना हो गया था? 1/9। और रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स कितना पड़ा हुआ है मेरे गोडाउन में? रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है तुम्हारा 8/27। ठीक है, जनरल में ये सब सम दिया है। अब सोचो इन लोग का हालत क्या होगा। ठीक है, पहले तो ऊपर वाला कैलकुलेट करो। 1,20,000 प्लस 3,000 प्लस 480 माइनस 13,667, 109,813। 1 - 1/9 कितना होता है? 8/9, और यहाँ पे 8/27। अब इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं? 109,813 इंटू 8/27, और इसका नीचे का ऊपर का ये नीचे नीचे वाला ये जो ऊपर में आ जाएगा, तब क्या करना होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। 109,813 इंटू 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 27 डिवाइड बाई 8, तो आता है 36,604 वैल्यू। ये है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, ओके। अच्छा, 36,604, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई कंसाइनमेंट स्टॉक। बाई कंसाइनमेंट स्टॉक वर्किंग नोट्स 36,604। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जगह ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो हो जाएगा आराम से। अब इसका भी तो लोड आने वाला है, तो स्टॉक रिजर्व कंसाइनमेंट स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व लोड कितना होने वाला है? 30,000 लोड था, और कितना स्टॉक पड़ा हुआ था? 8/27। 8/27 स्टॉक पड़ा हुआ था ना, तो 8,889। ठीक है, एक बार इसको टोटल कर दो। एक बार इसको टोटल कर लो।
71,111, 30,000, 13,667, 36,604। टोटल आता है तुम्हारा 1,51,382। 1,51,382 माइनस 1,23,1680, 5334, 33333, 8889, 9146 आंसर आ रहे हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नाइन वन फोर सिक्स। एक बार कर लो अच्छे से पहले। ओके, मून अकाउंट, मून अकाउंट छोटे भी हो जाएगा। हाँ, मून अकाउंट तुम्हारा छोटा में ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मून अकाउंट लिख लो एक बार, ठीक है। तो मून अकाउंट में पहला तो सेल आने वाले टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल आने वाला है। सेल कितना किया था? 71,111, ठीक है, 71,111। इसके बाद जो एक्सपेंस हुआ था वो भी होने वाला है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। एक्सपेंस जो हुआ था बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कमीशन हुआ था एंड बाय बैंक अकाउंट, जो कि बैलेंसिंग फिगर होने वाला है। फाइनल रेमिटेंस मतलब फाइनली कितना पेमेंट करना है। फाइनल रेमिटेंस कितना पेमेंट करना होगा वो, तो फाइनल रेमिटेंस कितना पेमेंट करना होगा वो हो जाएगा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो एक बार ये करना है कि तुम लोग एक्सपेंस बताओ कितना एक्सपेंस। 5334 का एक्सपेंस है, 5334 का एक्सपेंस है, सॉरी सॉरी, कमीशन 5334 का है। 1680 मून का एक्सपेंस है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा? 71,111, 71,111 माइनस 1680 माइनस ये 64097 तुम्हारा होने वाला है। 64097 तुम्हारा होने वाला है। एक बार देखो एक बार अच्छे से।